कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था। उसका पूरे परिवार और नौकरों राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। कविता स्कूल में भी पूरा रौब था। उसका बड़े घर में लाडली जो थी वह जब जैसे उसके कॉलेज में दाखिला लिया, उसके दरदाहत से बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। इस दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उसके साथ कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी उसके अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह कैसी ही थी जैसी कि मायके में कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटी का जन्म हुआ। राहुल कविता को जानू से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका घर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह से ठीक ना हो पाई। सर और चोट लगने के कारण वह अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में जवाब मिलता, बहुत काम है, बहुत तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से एक सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया, कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। कविता के अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ी हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी।
घर वाले भी इतने दिनों से उसके देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाइयों भाभियों के दिल खोलकर बातें की। उसके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह समझ गई कि वह बहुत ज़्यादा उदास हो गई। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सब व्यवहार बदल गया था। वह लोग जैसे थक चुके थे, उससे सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है। उसे ले जाने वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। कविता से चलते वक्त उससे कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता था। थोड़ी बहुत टोक-टाकी उसने सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उसने राज के खुद से फोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से भी ये उम्मीद न थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं मिलता था, घर के लिए अब बोझ बन चुकी थी। राज ससुराल क्यों वह अपने घर जा रही थी। अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास तुरंत खुशी की कुछ पल की थी। सास बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल को दूर रहने की चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंप गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। कविता ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतैया लेती थी। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।